नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, बैंक निफ्टी का भी वीकली टाइम फ्रेम पे फिर डेली टाइम फ्रेम पे ओवरऑल व्यू क्या है और कैसे अभी नेक्स्ट वीक हमें बैंक निफ्टी को देखना चाहिए, कैसे ट्रेड करना चाहिए, सारी चीजें हम एक बार डिस्कस करते हैं। सो चलो अभी चार्ट पे देखो, बैंक निफ्टी की ये वीकली टाइम फ्रेम में आप कैंडल्स खुद देखो एक बार। देखो बैंक निफ्टी ने, अच्छा सबसे पहली चीज तो हम जो देखते हैं कि डाउ थ्योरी जो है वो इंटैक्ट है या नहीं है, व्यू क्या है। देखो डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग अभी तक कोई भी प्रीवियस जो भी स्विंग थे, जैसे ये स्विंग बना था, ये स्विंग बना था, फिर ये स्विंग लगाओ, तो कोई भी ऐसा स्विंग या लास्ट वीक की कोई भी कैंडल ब्रेक नहीं हुई। देखो ये लास्ट वीक की कैंडल थी, इसका लो भी ब्रेक नहीं हुआ है। सो व्यू तो हमें अभी यहाँ से भी देखने पे लग रहा है कि व्यू जो है वो इंटैक्ट है। वीकली हायर टाइम फ्रेम में व्यू बुलिश है। ठीक है, सिंपल सा व्यू है अपना, व्यू बुलिश है। यहाँ से डाउ थ्योरी इंटैक्ट है अपनी। अभी देखने वाली चीज क्या है कि घोड़ा चल कितना लिया। देखो यहां से मूव स्टार्ट हुई थी 4 जून को, और 4 जून के बाद ये हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था 7200 पॉइंट, 7200 अपसाइड गया। उसके बाद भी अभी ये 61-62 अभी भी अपसाइड ही है। अब टॉप से हम देखेंगे इस वीक ये नीचे कितना है। देखो लास्ट वीक के जो हाई बना था उससे इसने वीक क्लोजिंग की है 1000 पॉइंट्स, 1000 पॉइंट्स नीचे क्लोजिंग की है। लो जो इसने लगाया है इस वीक वो करीब करीब 1500 पॉइंट। तो टॉप से चलो 1500 पॉइंट तो बैंक निफ्टी जो है करीब 2.5-3% के करीब तो अपना टॉप से डाउन आया है। प्रॉफिट बुकिंग कुछ तो हुई है। ठीक है, एक चीज तो ये हुई। सेकेंड थिंग, अब कैंडल्स देख के आपको क्या लग रहा है। देखो कैंडल यहाँ देखो सेलिंग प्रेशर आया था, प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी। यहाँ सेलिंग प्रेशर और प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी। यहाँ प्योरली रेड में कैंडल क्लोज हुई है। ये कैंडल्स में प्रॉफिट बुकिंग थी, बट यहाँ पे स्टिल बायर्स थे। यहाँ ये कैंडल रेड में बनी है। देखो अब ये 1 2 3 4 फिफ्थ वीक में जाके एक रेड कैंडल बनी है। तो मतलब अब बायर्स यहाँ से कहीं ना कहीं, हमें इस कैंडल को देख के ये लग रहा है कि यहाँ से बायर्स अब वीक पड़े हैं। जहां ये स्ट्रेंथ थी उतने स्ट्रॉन्ग अब बायर्स यहाँ नहीं है, इस वीक नहीं रहे हैं, चाहे वो प्रॉफिट बुकिंग हुई हो। सेकंड थिंग, यहाँ से सेलिंग भी आई होगी, सेलर्स भी ऐड हुए होंगे, बट क्लियर कट सेल का सिग्नल मिला नहीं है। जब क्लियर कट सिग्नल मिल जाएगा तो फिर तो इस टाइप की कैंडल बनेगी। ये देखो ये इस टाइप की मोटी मोटी कैंडल रेड कैंडल बनेगी, बट अभी क्लियर कट नहीं है। जैसे नीचे गया तो बाइंग भी आई है। तो यहाँ पे हमें सीधी बात ये लग रही है कि अब बायर्स कमजोर पड़े हैं, सेलर्स ने थोड़ी सी अपनी एंट्री मारी है। बायर्स लेकिन पूरी तरह से सीन से आउट नहीं हुए हैं, सिंपल कहानी ये है। तो ना यहाँ पे हम एक्सट्रीमली बुलिश साइड ना हम बेरिश साइड, बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज हैं। ये एक व्यू बना है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसका लो, ये जो लो है 52,000 का, ये एक इंपॉर्टेंट अपने लिए अभी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है वीकली पे। ये एक इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है। जब ये इसके नीचे जिस दिन एक वीक की कैंडल क्लोज होगी उस दिन हमें लगेगा कि हाँ अब वीकनेस जो है वो बिल्कुल चार्ट पे आ गई है, वीकनेस चार्ट पे दिखाई दी है। ठीक है, जब तक इसके ऊपर ही है तब तक मार्केट देखिए एग्रेसिव उतनी नहीं होगी बाइंग साइड की, बट हाँ है ट्रेंड की मार्केट, सिंपल सी कहानी ये है। अब हो क्या सकता है कि एक तो ये प्रॉफिट बुकिंग इसी तरह से हो जाए जैसे अभी हुई है, इस वीक भी हुई, इसमें इसमें 3 वीक से प्रॉफिट बुकिंग तो हुई है। तो मार्केट यहाँ साइडवेज चली जाए। दो चीजें होती हैं, मार्केट साइडवेज चली जाए। ठीक है, साइडवेज चली जाए, जिनको प्रॉफिट बुक करना हो कर लें, जिनको होल्ड रखना हो होल्ड कर लें। साइडवेज चली जाए, फिर उसका ब्रेकआउट हो रेंज का साइड में, तो ठीक है ट्रेंड जो हो कंटिन्यूस बाइंग साइड का हो जाएगा, एग्रेसिव बाइंग फिर से ऐड हो जाएगी। या फिर क्या हो सकता है, मार्केट देखो जैसे यहाँ हुई थी, अप साइड गई मार्केट, ऐसे ही मार्केट भाग के गई थी यहाँ भी 4 वीक। फिर मार्केट ने यहाँ देखो कंसोलिडेशन दिया, तो बाइंग सेलिंग होती रही, फिर मार्केट फाइनली लेकिन नीचे ही आई। क्योंकि बायर्स में इतने, यहाँ से बायर्स जो लेके चले थे उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे, और यहाँ हिम्मत नहीं हो रही होगी टॉप पे जाके जैसे अभी यहाँ है। आप लोग अपने से भी आइडिया लगाओ, जो भी स्टॉक्स आप लिए बैठे हो आपको भी डर लग रहा होगा स्टॉक्स में कि यार कहीं जो प्रॉफिट है सारा वो ना चला जाए, या आपने टॉप पे बाई किया तो डर लग रहा होगा कहीं मार्केट नीचे ना गिर जाए। तो ये डर हर किसी को है, जिसके पास बड़ी अमाउंट उसको तो और ज्यादा हुआ। सिंपल सी कहानी ये है। तो यहां से मुझे ये तो क्लियर है कि मैं एग्रेसिव बाइंग साइड नहीं जाऊंगा यहाँ से, सिंपल कहानी वन तो ये है। ठीक है, वीकली का ये हो गया। अभी चलो एक बार चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे देखो, डेली टाइम फ्रेम पे जो ब्रेकआउट हुआ था, देखो वो हुआ था लास्ट ये,
ये जो लास्ट ब्रेकआउट हुआ था वो ये था, ये 4 कैंडल जो थी ये रेंज बनी थी पूरी। सो ये देखो, ये पूरी 4 कैंडल रेंज बनी थी, इसका ब्रेकआउट हुआ था। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चीजें कि अब इसका जो इस कैंडल का, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट करवाया था, इसका लो ब्रेक होने का मतलब है कि व्यू ही चेंज हो जाता अपना यहाँ से। इसके नीचे तो फिर मार्केट तो सेलर्स के हाथ में आ जाती, बायर्स टोटली सीन से आउट हो जाते एक बार के लिए। ठीक है, तो अब अपने लिए क्या है, ये जो काफी दिन से जो रेंज बाउंड मार्केट हो रखी है, ठीक है, परफेक्ट सिनेरियो तो क्या है कि ठीक है मार्केट ऐसे ही रेंज बाउंड रहे, रेंज बाउंड रहे कि रेंज बनाती रहे और उसके बाद मार्केट अपसाइड ही ब्रेकआउट दे दे। ठीक है, या रेंज बना के डाउन साइड ब्रेकडाउन दे दे। तो ट्रेडिंग के पर्पज से तो अपने को मार्केट ओके, यहाँ पे रेंज बाउंड है, जिस साइड भी अभी ब्रेकआउट देंगी कभी भी मार्केट अप साइड या डाउन साइड, तो अच्छा खासा अपने को यहाँ पे डायरेक्शनल मूव मिलेगा। तो डायरेक्शनल मूव की तो क्लियर कट हो चुकी बात। डायरेक्शनल मूव या तो इसके ऊपर होगा या डायरेक्शनल मूव अब इसके 51,750 जो ब्रेक हुई इसके नीचे होगा। ठीक है, सिंपल सी बात ये है। अब इन बिटवीन आपका नंबर वन चीज तो आपका व्यू क्या है यहाँ पे देखो। अब सिंपल सी बात, तो डेली के अकॉर्डिंग आपका व्यू क्या है, देखो व्यू है ना टोटल साइडवेज है। देखने से पता लग रहा है कि व्यू साइडवेज है। मार्केट आज भी, मार्केट जो ना फ्राइडे को भी मार्केट जो है वो अपसाइड गई, बट अपसाइड जाते ही सेलिंग आ गई तो मार्केट नीचे आ गई। मार्केट ना नीचे जा रही है, नीचे जा रही है तो यहाँ से बाइंग आ रही है। तो मार्केट में बायर्स और सेलर्स इक्वली कंफ्यूज्ड हैं, दोनों डरे हुए हैं। सेलर्स भी डर रहे हैं, बायर्स भी डर रहे हैं, यहाँ से एग्रेसिवली कोई नहीं हो रहा है। सिंपल बात ये है। तो अपने को करना क्या है, अपने को रिटेलर्स को, जो स्मॉल प्लेयर्स है मार्केट में, उनको सिंपल इस चार्ट को, साइकोलॉजी को समझना है। यहां से कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड लेके नहीं जाना है, पोजिशनल ट्रेड लेके नहीं जाना है। सिंपल कहानी ये है। आप ये मत करो कभी भी कि यार मार्केट कैरी फॉरवर्ड पोजीशन ले गए, और नेकेड पोजीशन तो बिल्कुल नहीं लेके जाना है, मार्केट साइडवेज है। अब सिंपल एक काम करो, हर दिन का डे हाई और डे लो मार्क रखो। मैंने पहले ही बताई ये चीज, हर दिन बताता हूँ। डे हाई से आप नीचे के लिए ट्रेड करो, डे लो से आप ऊपर के लिए ट्रेड करो, जब तक ये चलता रहे। बट हाँ, क्लियर कट रेंज वगैरह बन के सेटअप मिले तो ही करो। ये इस होप में मत करो कि डे हाई के पास आ गया तो अब नीचे जाएगी, या डे लो के पास आ गया तो अप साइड ही जाएगी। इस होप में कभी मत करो, क्योंकि कभी ना कभी तो ब्रेकआउट देगी ही ना ये, और आपको पता नहीं वो कब देगी। तो वो सेटअप ही बताएगा आपको कि आज ब्रेकआउट दे रही है, ब्रेकडाउन दे रही है। सिंपल बात ही है। सेटअप मिले तो आप ट्रेड लो, अदरवाइज मत लो। होप में बीच में ट्रेड मत लो, ये सोच के कि अब तो ऊपर ही जानी है, अब तो नीचे जानी है। ये कभी मत करना है। बीच में जब भी साइडवेज मार्केट हो तो कोई दोनों साइड के स्टॉप लॉस खा जाएगी। अच्छा, बीच में ट्रेड मत फंसो। जैसे ये डे हाई है, ये डे लो है, अब यहाँ बीच में मत फंसो कि आपको जाने के लिए भी ऊपर 100-150 पॉइंट और नीचे स्टॉप लॉस भी आपका 50-70 पॉइंट का हो। ऐसी ऐसी काम मत करना। ऐसा ट्रेड लो जिसमें स्टॉप लॉस हो 20-30 पॉइंट का ही, और मिलने के लिए कम से कम 150-200 पॉइंट हो, तो वो टॉप या बॉटम से ही मिलेगा आपको। सिंपल कहानी ये है। और क्लियर कट कोई रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ही ढूंढो, तभी अच्छे ट्रेड मिलेंगे आपको। सिंपल व्यू ये रखना है। अगर मार्केट यहाँ से सीधा कोई गैप अप वगैरह अपने को टॉप पे मिलता है, तो आप ये ध्यान रखना कि ये रेजिस्टेंस है, जब तक ये क्रॉस नहीं होता है तब तक एग्रेसिव बाइंग का ट्रेड नहीं मिलेगा। जब तक ये 53,350 ये जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक एग्रेसिव बाइंग साइड का कोई ट्रेड आपको नहीं मिलेगा। यहाँ से अगर मार्केट गैप अप भी होगी तो यहाँ सेलिंग प्रेशर आएगा। ऐसे ही मार्केट सीधा गैप डाउन हो जाएगी। अगर सीधा गैप डाउन मान लो 52,000 या 51,750 यहाँ मिलेगी, हो जाएगी, तो यहाँ समझना कि एकदम से सेलर से सस्टेन नहीं है, क्योंकि यहाँ एग्रेसिव सेलिंग भी नहीं है। फिर मार्केट में हो सकता है एकदम बायर उठा ले मार्केट को। तो सीधा जंप मत करना, ना ऊपर ना नीचे। अगर नीचे भी ब्रेक करना है तो यहाँ इसको आके धीरे धीरे नीचे आके यहाँ होल्ड करना पड़ेगा, कोई रेंज बनानी पड़ेगी और फिर ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ऐसे ही ऊपर है, धीरे धीरे मार्केट हो सकता है 1-2 दिन ऊपर जाए, फिर थोड़ा ऊपर जाए, फिर ऊपर जाए, फिर यहाँ थोड़ी रेंज बने। रेंज बन के जब उसका ब्रेकआउट होगा वो सस्टेन करेगी। सीधी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वाली चीज सस्टेन नहीं करेगी। तो आपको एकदम से जंप नहीं करना, शांति से ट्रेड लेना है। एक ट्रेड मिले दिन का, चाहे 2 दिन का एक ट्रेड मिले, बट शांति का लो। यहाँ बीच में लॉस मत खाना, बार 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 बहुत लॉस देगी मार्केट। बीच में आपको एक बार बुलिश दिखा देगी, एक बार बेरिश दिखा देगी, 50-70 पॉइंट इधर जाएगी, 50-70 पॉइंट उधर जाएगी, आपके स्टॉप लॉस हिट होते रहेंगे। तो क्लियर कट बात रखो कि दिन का एक ट्रेड लूंगा बस, टॉप पे मिलेगा या बॉटम पे मिलेगा तो ही लूंगा, अदरवाइज बीच में नहीं फंसूंगा। सिंपल कहानी ये। और क्लियर कट कोई रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ही लूंगा। साइकोलॉजी को क्लियर रखो, ना यहाँ से बुलिश है ना बेरिश है। सिंपल कहानी ये है बस। अपने को अपने लेवल पता है, इन लेवल के बीच में हमें कैसे ट्रेड करना है वो पता है। ठीक है, इधर ये अभी शॉर्ट टर्म के लिए 52,000, 52,800 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे 52,000 जो है वो
नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। इस बीच में सिंपल कहानी यही है, यहाँ से कोई 52,800 52,800 के आसपास से कोई भी हमें रेंज बन के डाउन साइड ब्रेक होता है, रेंज बन के अपसाइड ब्रेक होता है तो हम तो वैसा ट्रेड करेंगे। 52,000 पे आके कोई रेंज बन के अपसाइड ब्रेक होता है तो बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे और छोटी क्वांटिटी में लेना। बाइंग को अवॉइड करो, सेलिंग प्रेफर करो साइडवेज मार्केट में, ठीक है। हाँ, नीचे 52,000 पे मार्केट फिर से होल्ड करेगी, नीचे साइड ब्रेक करेगी तो मैं उतना सेलिंग में ज्यादा एग्रेसिव भी नहीं हूँ जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता है 51,750, ये इस कैंडल का लो जब तक ब्रेक नहीं हो जाता है तब तक। तो ये बस चीजें ध्यान रखो। बाकी मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ वीकली पे, सो दैट कि ज्यादा कुछ डरने वाली बात नहीं है। हाँ देखो, प्रॉफिट बुकिंग तो आ सकती है मार्केट में। देखो, मैंने ये चार्ट अपने उस पर टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट भी किया था। तो देखो, मार्केट में ये जो था ना, ये आपका 2020 दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 उसका ये एक लेवल था। देखो, मार्केट करीब करीब इस चैनल को फॉलो कर रही थी। अब देखोगे, देखो ये बहुत बड़ा चैनल था, बहुत ही बड़ा चैनल था, बहुत अच्छे से मार्केट इसको देखो यहाँ से चला था, नीचे आया, ये लो बना। अब मार्केट यहाँ गई, थोड़ी नीचे आई, फिर इसके पास गई, फिर पूरे चैनल के नीचे आई, फिर यहाँ गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ गई, फिर नीचे आई। तो चैनल धीरे धीरे नैरो होता गया। इसने इसका अगर डाउन साइड ब्रेक देती तो अच्छा खासा डाउनफॉल होता। अब इसने इसका साइड ब्रेक दिया 4 साल बाद। अब सोचो, मतलब 4 साल के चैनल का ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे। ये एक फेल्ड अटेम्प्ट था, ये ब्रेकआउट हुआ है और सॉलिड ब्रेकआउट, उसके बाद कंफर्मेशन भी आ गई। तो अब जो मेरे को लग रहा है वो यही है कि प्रॉफिट बुकिंग करवाएगी। उस प्रॉफिट बुकिंग में देखो, मेरे को जो लग रहा है कि अगर मार्केट नीचे आने लगी तो एक बार के लिए ये वाली जो कैंडल थी इसका हाई, देखो ये जो कैंडल जो फेल्ड ब्रेकआउट हुआ था, ये ब्रेकआउट किया था इस कैंडल ने, और फिर ये जो था, तो मेरे को लग रहा है अगर एक बार के लिए मार्केट हो सकता है यहां तक आए 50, ये कैंडल ब्रेकआउट थी, देखो इसका 61% लेवल जो है वो भी यहाँ तक बन रहा है, 61 to 78%। तो 51,000 तक अगर मार्केट यहाँ तक आ जाती है, थोड़ा सा और भी अगर 200-400 पॉइंट नीचे तक भी आ जाती है, तो मतलब कहने का मतलब है इस चैनल तक मार्केट, बल्कि इस कैंडल का लो मार्केट को ब्रेक नहीं करना चाहिए। वो एक अच्छा पॉजिटिव साइन होगा। अगर मार्केट यहाँ 51,000 तक आके और यहाँ से कोई अच्छा प्राइस एक्शन बना के वापस जाती है तो बहुत बढ़िया बुलिश की साइड ही अच्छा मोमेंटम फिर मिलेगा अपने को। तो कोई एज सच कोई ये दिक्कत नहीं है कि मार्केट यहाँ से गिर के यहाँ आ जाएगी, देखो वो तो अभी एज सच लग नहीं रहा है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा ये वाला एरिया। सो एज सच कोई चीज लग नहीं रही है, बल्कि बुलिश साइड ही मेरे को अच्छी चीज लग रही है कि 4 ईयर्स का 4 साल का कोई चैनल ब्रेक हुआ है तो आप सोचो कितना बड़ा टारगेट भी आ सकता है। सो चलो, सारी चीजें मैंने बता दी, सारी चीजें क्लियर कर दी। ऐसे ही ट्रेड करना, बाकी हर दिन मिलते रहेंगे। थैंक यू।